सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और मुमताज़ कानूनदान महमूद प्राचा ने हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ मदीना एजुकेशन सेंटर में मुनक़दा लॉयर्स मीटिंग में शिरकत की। इस मीटिंग का मकसद हिंदुस्तान के आइन की हिफाजत करना बताया गया है। इस मौके पर एडवोकेट, माइनॉरिटी फोरम, समाजी कारकुन व दीगर ने भी शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए महमूद प्राचा ने अपने ख्यालात का इजहार किया। जो रोल है वो एक तरह से चोर और पुलिस का है। जुडिशरी और मीडिया जो है पुलिस है, और एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर्स है वो एक तरीके से चोर माना जाए, या कॉन्स्टिट्यूशनल निज़ाम ही ऐसा है कि अगर ये लोग चोरी करें तो ये दोनों इंस्टीट्यूशंस उनको चेक एंड बैलेंस में बैलेंस करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट रोल मीडिया का है, और मीडिया का काम जुडिशरी के ऊपर भी एक तरीके से चेक रखना है। और उसको समझने के लिए मैं आसान ज़बान में बताना चाहूँगा, ओपन कोर्ट का कॉन्सेप्ट मैंडेटरी है। कोई भी जुडिशल सिस्टम तभी अच्छा होता है जब वो ओपन कोर्ट का हो। ओपन कोर्ट का मतलब क्या होता है कि पूरी दुनिया देखे कि इंसाफ कैसे हो रहा है और ठीक हो रहा है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ मीडिया का रोल किसी ना किसी लेवल पे चारों पिलर्स से ज़्यादा अहम है, क्योंकि वो पब्लिक तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करते हैं कि ये वाला पिलर ठीक काम नहीं कर रहा या अच्छा काम कर रहा है, ताकि पब्लिक जो है, जो मुल्क की मालिक है, भारत की मालिक है, वो एक इन्फॉर्म चॉइस से, कितनी महत्वपूर्ण अहम बात है ये, उसकी चॉइसेस जो हों एक सही नतीजे तक पहुंचने की अच्छी हों। इसके बाद ही सारे नौकरों को, जो एमएलए एमपीज़ हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको भी नौकरी दे पाएँ वो ठीक से, देश की आवाम जनता। जो एग्जीक्यूटिव है उसको भी नौकरी दे पाए इन्फॉर्म चॉइस से कि हाँ ये अच्छा है, ये बुरा है। और जजेस को भी कंट्रोल कर सकें। अच्छे और बुरे की तमीज़ कराने के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो मीडिया की जिम्मेदारी होती है, वो सबसे अहम जिम्मेदारी। सर अभी आपने कहा मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, और आज वो क्रिमिनल्स का रोल कर रहे हैं। वो क्रिमिनल्स हैं, और वो क्रिमिनल्स हैं ही। आप लोग जो, ये है मीडिया असली, सोशल मीडिया के माध्यम से जो आज काम कर रही है, ये है फोर्थ पिलर। वो फोर्थ पिलर नहीं रहा जो अडानी, अंबानी और इन सब के कहने से देश के विरोध में, भारत का संविधान तोड़ के देश में अफरा तफरी फैलाने के लिए, रीजन से रीजन को लड़ाने के लिए, धर्म के आधार पर लड़ाने के लिए, जात के आधार पर लड़ाने के लिए, जुल्म को बढ़ावा देने के लिए, करप्शन को बढ़ावा देने के लिए आंखें बंद करके नहीं, बल्कि साजिश में शामिल होकर ऐसी सरकारों की मदद कर रहा है जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो ये मीडिया भी क्रिमिनल मीडिया है, क्योंकि ये उस अपने रोल से सच्चाई जनता तक पहुंचाने के उल्टा काम कर रहे हैं। ये सच्चाई छुपा रहे हैं, बल्कि झूठ, अफवाहें, लड़ाई कराने की खबरें बता के, खबरें नहीं होती वो, खबरें झूठी बना के पेश कर रहे हैं। जो क्रिमिनल एक्टिविटी है वो हर तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटी है, उसको किसी भी तरीके से मीडिया नहीं कहा जा सकता। जैसे पुलिस की वर्दी पहन के, पुलिस वाला नहीं बन जाता कोई, पुलिस की वर्दी पहन के कानून और ज़ाब्ते में जो सिस्टम है उसके हिसाब से काम करने से पुलिस वाला बनता है। उसी तरीके से हाथ में माइक लेके टेलीविज़न पे आके खबरें सो कॉल्ड पढ़ के मीडिया नहीं बनता। जब वो मीडिया का रोल जिम्मेदारी से निभाता है तब मीडिया बनता है। ये फ़र्क महसूस करना बहुत ज़रूरी है। ये जो आज अपने आप को सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया कह के टेलीविजन पे नज़र आते हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए, मुल्क में शर फिसाद पैदा करने के लिए, वो क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल्स ही हैं। हो चुका है। आज हम तेलंगाना का चैप्टर खोलने यहाँ आए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा पब्लिक रिस्पांस मिल रहा है। लॉयर हमने यूपी, हमने दिल्ली, हमने हरियाणा, पंजाब, इनमें हमारा अभी काफ़ी काम चल रहा है। अब मुझे उम्मीद है कि तेलंगाना में भी ज़बरदस्त तरीके से काम चलेगा, ये हमारी उम्मीद है। जैसा रिस्पांस मिल रहा है उससे हमें लगता है सबसे बड़ी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स जिस तरह की होनी चाहिए उस तरीके से जनता को जागरूक कर रही है कि पॉलिटिक्स का मतलब ये है, वो नहीं है जो आज नज़र आ रहा है। ये सबसे बड़ी पॉलिटिक्स हम लोग कर रहे हैं। नहीं, देखिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सभी वेलकम है। सिर्फ एक जो एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस,
और उसके सहयोगी संगठनों को छोड़ के कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो मनुवादी मानसिकता में बिलीव नहीं करती, वो हमारी कोई भी इंडिविजुअल, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में मेंबर हो, इन लोगों को छोड़ के, मनुवादी मानसिकता के लोगों को और आरएसएस और बीजेपी की जितनी भी तंजीमें, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इन लोगों को छोड़ के कोई किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में हो, एनजीओ में हो, इंडिविजुअल सोशल वर्कर हो, पॉलिटिकल पार्टी में हो, ऑफिस बेयरर हो, वर्कर हो, एवरीबडी इज़ वेलकम। वो अपनी पार्टी में, अपनी संगठन में रह के भी काम कर सकता है, हमारे संगठन में जुड़ के भी हमारे साथ भी काम करे। ये मैं अभी पॉलिटिक्स में हूँ, आप मुझे पोस्टपोन क्यों कर रहे हैं? मैं अभी सबसे बड़ी पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि जो इलेक्टेड पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर नहीं कर रहा हूँ, मेरा कोई अभी ऐसा मंशा भी नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी कर रहा हूँ। ये पॉलिटिक्स है कि संविधान के हिसाब से देश चले, हमारी ये पॉलिटिक्स है। संविधान के हिसाब से जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ईमानदारी से काम करें, कोई भ्रष्टाचार की नीयत से या पैसे कमाने की नीयत से पॉलिटिक्स ना ज्वाइन करे। अगर कोई ज्वाइन कर भी ले तो वो पछताने लगे कि मैं कैसे ये गलत काम पे पड़ गया, वो पॉलिटिक्स ऐसे लोग छोड़ दें। यही सबसे बड़ी पॉलिटिक्स है। जब वीकर सेक्शंस, SC, ST, OBC की असली आवाज़ की सरकारें बनेंगी, हम सबसे बड़ी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हर ताले की चाबी संविधान है, यही तो हमारा मिशन है। हर चोरी को पकड़ने के लिए पुलिस संविधान है, हर डकैत को हथकड़ी डालने के लिए मिशन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से हमने और जगह भी करके दिखाया है, और यहाँ कल डिटेल में बात होगी। आपसे गुजारिश करूँगा, आएँ, हम दिखाएंगे कैसे वक्फ की चोरियों को, चाहे कितने भी 7 ताले में बंद करके चुरा लें, हम पकड़ के दिखाएंगे, प्रैक्टिकली सॉल्यूशंस बताएंगे। यही मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन है। संविधान, घर घर संविधान, संविधान से हर समाधान, यही हमारा मिशन है। हमारा मिशन है कि अदालतों में जाने तक का इंतज़ार ना करें, संविधान को ज़मीन पे हर एक व्यक्ति के घर में इम्प्लीमेंट करें, और उसका फ़ायदा जो असल में है, संविधान जो हर एक नागरिक को बराबरी, इंसाफ दिलाना चाहता है, वो पहले ही अदालतों में जाने से पहले, कहीं और भी जाने से पहले, उसके घर पे या जहां उसको तंग किया जा रहा है या जहां उसका कोई हक बनता है, उसके लिए कोई वेलफेयर स्कीम है, वो उसको घर में ही दिलाई जा सके। और उसके लिए कोई आके उसको मसीहा नहीं चाहिए, वो अपने आप ही छोटी छोटी अपनी तंजीमें बना के अपना हर हक बहादुरी से, मालिकाना तौर पे, नौकरों का कान पकड़ के, लिटरली नहीं, संविधानिक तरीके से नौकरों का कान पकड़ के काम करा सके हर एक इंसान। यही मिशन है। कोई महमूद प्राचा या कोई मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा या अहदेदार जो है वो आके उनकी मदद कर पाए, ये हमारा मिशन नहीं है। हम आएंगे सिर्फ उस समय तक जब तक लोग खुद अपने पैरों पे खड़े होकर अपना काम खुद नहीं करा सकते। पॉलिटिशियन से भी, सरकारी अफसरों से भी, पुलिस से भी, और हर जुल्म से, बदमाशों से, गुंडों से, ट्राइबल कम्युनिटी है जैसे, वो अपने अधिकारों की रक्षा खुद कर ले। ये मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का काम होगा। हर व्यक्ति खुद ताकतवर है क्योंकि वो देश का मालिक है। ये मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन। आदत के अनुसार तो कल पूरी बात सुन लीजिएगा। जितनी हमारी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की टॉप लीडरशिप, मजहबी रहनुमा, ख़ास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी के 100-200 जो टॉप हैं, वो सब RSS के दलाल हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड में भी जो टॉप लीडरशिप है, यहाँ बैठे हैं एक, उन्होंने कल एक कितनी गंदी बात कही थी, परसों कही थी ना, वो ख्वातीन के बारे में कुछ। ऐसा कौन कर सकता है? RSS का दलाल ही कर सकता है ना कोई। ऐसे काम इतने गंदे, घिनौने, ख्वातीन को जिसने इस्लाम ने सबसे ज़्यादा हकूक़ दिलाए, उन्हीं के बारे में ऐसी बातें कोई RSS का दलाल ही कर सकता है या कोई आलिम कर सकता है? आलिम से मेरी नज़र में देखिए फ़र्क है। इल्म हासिल करना और इल्म पे अमल करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इल्म हासिल करके अमल ना करे, मेरे ख्याल से उसके गुनाह ज़्यादा हैं। जो हम जैसे लोग हैं जो आलिम नहीं हैं, फिर भी अपने टूटे फूटे कच्चे ईमान से भी अल्लाह ताला की दिखाए हुए रास्ते पे, जो रसूल अल्लाह ने जो रास्ता दिखाया इंसाफ और बराबरी का, अपने टूटे फूटे कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। मेरी नज़र में सही और गलत का फ़ैसला तो हश्र के दिन होगा, वो ज़्यादा बेहतर मुकाम पे हैं। ऐसे आलिम जिनको पता है सब कुछ बात और वो दूसरों को बोल रहे हैं और ख़ुद अमल नहीं कर रहे, उनकी पकड़ मेरे ख्याल से ज़्यादा होती है, होनी भी चाहिए और इस दुनिया में भी होनी चाहिए। हमें उन लोगों को एक्सपोज करना चाहिए। वो नासूर हैं हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी, उनको दूर करना चाहिए। एक से बढ़कर एक अच्छा आलिम, एक से बढ़कर एक बहादुर आलिम, एक से बढ़कर एक ईमान वाला आलिम पड़ा हुआ है, उनको ऊपर लाना चाहिए। और जो ये बेईमान RSS के दलाल हैं उनको हटा के
पर्सनल लॉ बोर्ड में भी जो ऊपर के टॉप लीडरशिप है वो सारे आरएसएस के दलाल हैं, उनको हटा के अच्छी क़यादत को पर्सनल लॉ बोर्ड को टेक ओवर करना चाहिए।